हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप से बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जर्मनी के अपॉर्चुनिटी कार्ड के बारे में, जिसको हम शांसन कार्ड के नाम से भी जानते हैं। ये वीज़ा बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है एंड बहुत सारी कंट्रीज़ के जो लोग हैं इसको अप्लाई कर रहे हैं, चाहे हमारे इंडिया के लोग हैं, चाहे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, यूके, अमेरिका, कनाडा, बहुत सारी कंट्रीज़ है। बिकॉज बहुत 220-25 कंट्रीज़ हैं दुनिया के अंदर, तो सब लोगों के लिए वीज़ा ओपन है, तो सब लोग अपनी तरीके से ट्राई कर रहे हैं एंड बहुत सारे लोगों ने अप्लाई कर दिया, बहुत सारे लोग अप्लाई करना चाहते हैं। तो आज के टाइम में जो सबसे बड़ा सवाल है कि आज के टाइम में जो वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम है वो कितना है। बिकॉज बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो चुके हैं, क्योंकि वीज़ा मिलने में बहुत सारे लोगों को डिले होता है, तो बहुत सारे लोग डर भी जाते हैं कि हमें वीज़ा क्यों नहीं मिल रहा, आखिरकार क्या प्रॉब्लम है। एंड मैंने सोचा कि चलो इस पर आज एक वीडियो बनाते हैं एंड जितने भी लोग इस वीज़ा को अप्लाई कर चुके हैं, चाहे भारत के लोग हैं, चाहे दूसरी कंट्रीज़ के हैं या फिर अप्लाई करने वाले हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगा वीज़ा पाने का, शांसन कार्ड वीज़ा पाने का क्या प्रोसेसिंग टाइम है, वो भी लेटेस्ट प्रोसेसिंग टाइम इन 2024। और ये जो प्रोसेसिंग टाइम मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ वो हमारे जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से बताने वाला हूँ। बिकॉज हम हमेशा बताते हैं कि हमने बहुत सारे जो क्लाइंट्स हैं उनको ये वीज़ा दिलाया हुआ है, तो आज के टाइम में हमें पूरी नॉलेज है, क्योंकि हमें जितने टाइम में वीज़ा मिला है वो बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि शॉकिंग होगा आपके लिए जानने के लिए। बट मैं आगे आपको बताऊँगा कि अपना जो प्रोसेसिंग टाइम है जो हमें लगा है वीज़ा पाने में वो बताऊंगा, और एक जनरल जो प्रोसेसिंग टाइम होता है जर्मन एम्बेसी की तरफ से वो बताऊंगा, ताकि उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या हकीकत है। एंड जितने लोगों ने भी वीज़ा अप्लाई किया है तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा, और जो अप्लाई करने वाले हैं उनको भी समझ में आ जाएगा। तो आज की वीडियो पूरे मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर है, बिकॉज हमने बहुत सारे क्लाइंट्स को वीज़ा दिलाया है, तो हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे एंड आपको प्रोसेसिंग टाइम बताऊंगा मैं। और अगर आपको ये वीज़ा गारंटी के साथ चाहिए तो हम आपको दिला सकते हैं, बिकॉज़ हमारे वीज़ा बहुत ज़्यादा अप्रूव होते हैं। और मैं इस वीडियो में आपको जो हमारा वीज़ा है जो अप्रूव हुआ है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ताकि उससे आज आपको एक मोटिवेशन मिलेगा और आपको समझ में आएगा कि आप या ये वीज़ा आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है और आप चाहते हो कि आपका टाइम भी बचे, आपका पैसे भी बचे, तो ये वीज़ा हम आपको गारंटी के साथ दिला सकते हैं। तो ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए, बिकॉज इसमें आपको वीज़ा भी दिखाऊंगा, मैं प्रोसेसिंग टाइम के बारे में बताऊँगा, तो आपके सारे डाउट्स आज क्लियर हो जाएंगे। तो आपको ये वीडियो पूरी एंड तक देखनी है, तभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, और उसके बाद फिर आपको भी वीज़ा मिलना बहुत आसान हो जाएगा। और साथ में हमारा जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है उसको ज़रूर फॉलो करना, फ्यूचर अब्रॉड 25, बिकॉज हम हमेशा बताते हैं कि हम जर्मनी में रहते हैं, तो हमने बहुत सारी वीडियोज़ एंड पिक्चर्स पोस्ट की है। तो अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना आए तो प्लीज़ एक बार ज़रूर क्लिक करना फ्यूचर अब्रॉड 25 इंस्टाग्राम अकाउंट पर, एंड उसको ओपन करने के बाद आपको हमारी बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज़ की वीडियोज़ मिल जाएंगी, फ़ोटोज़ मिल जाएंगी, एंड उससे आपको काफ़ी ज़्यादा विश्वास मिलेगा। इफ़ वी लिव इन जर्मनी दैट मीन्स वी कैन ऑल्सो हेल्प यू टू गेट योर वीज़ा, एनी टाइप ऑफ वीज़ा, शांसन कार्ड वीज़ा भी आपको दिला सकते हैं। तो हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ अब मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ जर्मनी के अपॉर्चुनिटी कार्ड के प्रोसेसिंग टाइम के बारे में, एंड इसके बाद फिर मैं आपको ऑनलाइन अपना वीज़ा भी दिखाऊंगा जो हमारे क्लाइंट हमने दिलाया है, ताकि उसको देखकर भी आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी, इंस्पिरेशन मिलेगी कि वी कैन हेल्प यू टू गेट योर वीज़ा। तो सबसे पहले बात करते हैं शांसन कार्ड के वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम की। तो आज के टाइम में जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे लोग इसको अप्लाई करना चाह रहे हैं, दूसरी कंट्रीज़ के लोग हैं, इंडिया के लोग भी जो अप्लाई करना चाहते हैं। तो अगर मैं प्रोसेसिंग टाइम की बात करूं जर्मनी की सरकार की तरफ से, तो जर्मनी की जो सरकार है उन्होंने जो प्रोसेसिंग टाइम रखा है इस वीज़ा का वो रखा है 1 महीना 30 दिन, यानी कि उनको कम से कम 30 दिन चाहिए होते हैं इस वीज़ा को प्रोसेस करने के लिए, जब भी आपकी
एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है। क्योंकि जर्मन एम्बेसी के पास कह सकते हो कि आप अभी कह सकते हो कि उनके पास ज़्यादा टीम नहीं है एंड एप्लीकेंट्स बहुत सारे होते हैं। और आपको पता है कि अगर आप दिल्ली में हो तो दिल्ली में आपको पता है कि 11 स्टेट्स हैं, यानी कि 11 स्टेट्स की एप्लीकेशन दिल्ली में जर्मन एम्बेसी में आती है। तो कह सकते हो कि इनके पास मैन पावर कम है, वीज़ा की कैटेगरीज बहुत ज़्यादा हैं। तो प्रोसेसिंग टाइम में जो जर्मनी खुद से जो एम्बेसी बताती है कम से कम 1 महीने का टाइम तो वो लेते हैं। बट अगर आपकी फ़ाइल सही है तो 1 महीने का टाइम लगेगा। बट अगर आपने अपनी फ़ाइल में कुछ मतलब मिसिंग है, कुछ ना कुछ कमी है, तो उससे टाइम बढ़ भी सकता है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो जर्मन एम्बेसी का जो टाइम है वीज़ा प्रोसेसिंग का, उन्होंने रखा है 30 दिन 1 महीना। तो आपको इसी हिसाब से ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप अपनी फ़ाइल लगाओगे। तो आपको जिस दिन आपने अपनी फ़ाइल सबमिट की है वीज़ा अपॉइंटमेंट के दिन, उस दिन से आपको 30 दिन काउंट करने हैं। अगर आपको 30 दिन के अंदर आपका रिजल्ट मिल जाता है, जो भी है वीज़ा लगे ना लगे वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बिकॉज वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन द प्रोसेसिंग टाइम। बट 30 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाना चाहिए। एंड ये एक कह सकते हो कि काफ़ी अच्छा खासा टाइम होता है अगर आपकी फ़ाइल सही है और आपने कोई गलती नहीं की। तो जितने भी लोगों ने अप्लाई कर दिया है, अगर आपको 30 दिन से ज़्यादा टाइम हो गया तो आप उनके टच में रहिए, उनको ईमेल भी लिख सकते हो। और जिनको 30 दिन से पहले मिल गया है, 30 दिन के अंदर आ गया, उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट जो नए लोग अप्लाई कर रहे हैं, आपको भी 30 दिन का टाइम रखना पड़ेगा ताकि आपके अंदर भी पेशेंस रहे और आप पैनिक ना हो। बिकॉज पैनिक हो गए तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर जो होता है, वीज़ा जो एम्बेसी होती है वो टाइम लेती है। तो आई थिंक मैंने हर तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, सारे रीजंस आपको समझा दिए। तो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम 1 महीने है शांसन कार्डा का जर्मन एम्बेसी की तरफ से, सो कीप इन माइंड। एंड नाउ अब मैं आपको बताता हूँ हमारा जो एक्सपीरियंस है शांसन कार्डा के वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम को लेकर। बिकॉज हम हमेशा बताते हैं कि हम बहुत एक्सपर्ट हैं, तो हम ये वीज़ा अप्लाई करते हैं और हम अपने सारे क्लाइंट्स को जर्मनी का अपॉर्चुनिटी कार्ड दिला देते हैं। और इसका प्रूफ मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। बट अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है जर्मन एम्बेसी के साथ, कि कितना वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम उन्होंने लिया है हमारे क्लाइंट के वीज़ा को शांसन कार्डा को प्रोसेस करने के लिए। तो आपको जानकर बहुत ज़्यादा शॉक लगेगा, बट दिस इज़ वेरी ट्रू बिकॉज हमें बहुत एक्सपीरियंस है। तो अगर हम अपने प्रोसेसिंग टाइम की बात करें तो हमें 1 दिन का प्रोसेसिंग टाइम लगा है, यानी कि हमने 1 दिन में हमारे क्लाइंट को जर्मनी का जॉब अपॉर्चुनिटी कार्ड दिलवा दिया है। और ये कोई मैं फेक स्टोरी नहीं बता रहा, मैं बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ। इसका मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल देके समझाता हूँ कि जब हम अपने क्लाइंट की फ़ाइल लगाते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से लगाते हैं। तो जब भी हमारा क्लाइंट वीज़ा अपॉइंटमेंट के दिन जाता है एम्बेसी में या कॉन्सुलेट में, तो जब हमारा एप्लीकेंट अपने डॉक्यूमेंट्स देता है वीज़ा ऑफिसर को, तो हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है जो वीज़ा ऑफिसर देखता है उसको उसी टाइम सारी की सारी सेटिस्फैक्शन हो जाता है, तसल्ली हो जाती है। एंड वीज़ा ऑफिसर को पेपर देखने के बाद, हमारे जो डॉक्यूमेंटेशन होता है उसको देखने के बाद, वीज़ा ऑफिसर उसी दिन हमारा वीज़ा अप्रूव कर देता है। यानी कि जो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम है हमारे क्लाइंट का, हमारा जो हम अपने क्लाइंट का वीज़ा अप्लाई करते हैं वो है 1 दिन का। कहने का मतलब ये है कि अगर हम फाइल लगाते हैं तो आपका जिस दिन इंटरव्यू होगा उसी दिन आपका वीज़ा भी अप्रूव हो जाएगा, उसी दिन आपका फ़ाइल भी एक्सेप्ट हो जाएगी, तो उसी दिन आपके सारे काम हो जाएंगे। उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ आपको कॉल आएगी कि नाउ यू हैव टू रिसीव योर पासपोर्ट विद शांसन कार्डा वीज़ा स्टिकर। ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ और मैं आगे आपको वीज़ा भी दिखाऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपनी बात करें, जो हमने वीज़ा अप्रूव करवाया है वो 1 दिन में करवाया है, तो हमारा खुद का जो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम है जर्मन एम्बेसी के साथ है वो है सिर्फ 1 दिन का। 1 दिन में ही हम अपना वीज़ा अप्रूव करा के चैप्टर क्लोज़ कर देते हैं, फ़ाइल क्लोज़ करवा देते हैं। उसके बाद सीधी कॉल आती है हमारे क्लाइंट को कि नाउ आप आइए और अपना पासपोर्ट लेकर जाइए, उस पर वीज़ा की स्टैंपिंग होती है। तो ये है लेटेस्ट प्रोसेसिंग टाइम जो हम अपने क्लाइंट के लिए वीज़ा अप्रूव करके देते हैं, और वो है 1 दिन का। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने दोनों सिचुएशन आपको बता दी है कि अगर आप अपने हिसाब से अप्लाई करते हो और अपनी फ़ाइल सबमिट करते हो तो 1 महीने का प्रोसेसिंग टाइम लगता है। बट अगर हम अप्लाई करते हैं तो 1 दिन में ही वीज़ा एक्सेप्ट भी हो जाता है, अप्रूव भी हो जाता है, सारे काम 1 दिन के अंदर हो जाते हैं। तो ये था हमारा प्रोसेसिंग टाइम, और ये था 1 महीने का प्रोसेसिंग टाइम, नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम जो आपके लिए हो सकता है। बिकॉज अगर आपने कोई गलती की है, कोई फाइल में मिसिंग है, तो कम्युनिकेशन चलता रहेगा और आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात चलती रहेगी, जिससे आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए आपका 1 महीने का टाइम लग सकता है।
बट हमारे वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम 1 दिन का है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब मैं क्या करता हूँ, जो मैंने आपको बताया कि हमारा 1 दिन का वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम है, तो अब आपको यकीन आने के लिए आपको वीज़ा भी दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप सोचोगे सर ने अपनी बस बड़ाई कर दी वीडियो के अंदर और कुछ दिखाया नहीं है। तो अब मैं क्या करता हूँ, आपको एक्सक्लूसिव दिखाता हूँ हमारे क्लाइंट का जो शांसन कार्टा अप्रूव हुआ है 1 दिन के अंदर, और वो वीज़ा मैं आपको ऑनलाइन दिखाता हूँ। उसको आप अच्छे से देख लेना, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उससे आपको आज पूरी रियलिटी पता चल जाएगी। एंड उसके बाद आपको हम पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भी हो जाएगा कि यस हमने वीज़ा दिलाया है और आपको भी दिला सकते हैं। सो नाउ लेट मी शो यू द वीज़ा ऑनलाइन। सो नाउ आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर, पहली बार मैं आपको दुनिया का सबसे पहला जो जर्मनी का अपॉर्चुनिटी कार्ड है, शांसन कार्ड है जिसको हम बोलते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ, जो आपने पहले कभी भी नहीं देखा, क्योंकि ये पहली बार मैं आपको दिखा रहा हूँ हमारे चैनल पर, हमारे वीडियो पर। एंड ये सब कुछ आप खुद से देख सकते हो, क्लाइंट की सारी इन्फॉर्मेशन जो अपॉर्चुनिटी कार्ड में होती है वो इसमें लिखी हुई है। मैं एक एक चीज़ आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात आपको जो ध्यान रखनी है वो है कि ये जो जॉब अपॉर्चुनिटी कार्ड है, शांसन कार्ड है, वो लिखा होना चाहिए आपके अप्रूवल पर, वीज़ा पर। तो आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर, यहाँ पे लिखा हुआ है शांसन कार्टा और उसकी लॉ की जो आर्टिकल है वो भी लिखा हुआ है। तो शांसन कार्टा यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हो। तो जो आपको भी वीज़ा मिलेगा उसमें भी शांसन कार्टा लिखा होना चाहिए। एंड विज़ूम जर्मन का वर्ड है, इसको हम वीज़ा बोलते हैं। तो ऑब्वियसली ये जॉब अपॉर्चुनिटी कार्ड वीज़ा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है सूजाट्स ब्लाट, ये होता है एडिशनल शीट, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। तो यानी कि वीज़ा ये है आपके सामने, ये इसकी एडिशनल शीट है। अब बात करते हैं हमारे क्लाइंट के बारे में। मैंने बताया था हमारे क्लाइंट का नाम है रेड्डी और ये है चेन्नई से, आप देख सकते हो, आंध्र प्रदेश से। ये देखो चेन्नई यहाँ पर लिखा हुआ है, इनका नाम भी लिखा हुआ है रेड्डी। एंड यहाँ पर आप सबसे बढ़िया देख सकते हो इनका जो ड्यूरेशन है, क्योंकि ये वीज़ा मिल रहा है आपको पहले 1 साल का मिलेगा आपको। तो स्टार्टिंग में आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है 8/2024, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। एंड 8/2025 यानी कि इनका वीज़ा अप्रूव हुआ है। ये जिस दिन से जाएंगे उस दिन से इनका डेट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 2024 अभी इनको जाना है एंड 2025 तक इनका वैलिड है। ये पूरा 1 साल की वैलिडिटी आपको आपके शांसन कार्टा वीज़ा पर मिलने वाली है। तो इसका ध्यान रखना है, ऐसा नहीं होगा कि 3 महीने का वीज़ा यहाँ मिला वहाँ जाके एक्सटेंड कराना, 1 साल का पहले यहीं से मिलेगा आपको। और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है कहाँ से इशू हुआ है, ये चेन्नई से इशू हुआ है, तो आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है ये डी वीज़ा है, डी वीज़ा का मतलब होता है लॉन्ग स्टे वीज़ा होता है। एंड यहाँ पर आप सबसे बड़ी बात देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है जनरल कॉन्सल्टेंट, तो कहने का मतलब ये है कॉन्सुलटाट, ये चेन्नई के जो जर्मनी का जो सेंटर है वहाँ से, एम्बेसी है वहाँ से ये अप्रूव हुआ है। तो ये हमारे क्लाइंट है, मैंने बताया था, और आपको हमने इनकी वीडियो भी दिखाई थी अपॉइंटमेंट की, जिसमें लिखा था कि इनका इंटरव्यू है चेन्नई की जो कॉन्सुलेट है वहाँ पर। तो आप देख लीजिए सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। मल्टीपल एंट्री वीज़ा, ये भी ध्यान रखना है आपको। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पर चले गए वापस नहीं आ सकते, आप वापस आइए, दोबारा जाइए, कुछ भी कीजिए, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड ये शेंगन वीज़ा भी होता है, EU यहाँ पे लिखा हुआ है, ये शेंगन वीज़ा भी है, इसका ध्यान रखना। तो ये सारी चीज़ें आज मैंने आपको दिखा दी है जो आपने पहले कभी नहीं देखी थी, क्योंकि किसी ने ये वीज़ा पहले दिलाया ही नहीं है। हमने ये वीज़ा दिलाया हमारे क्लाइंट को, इंडिया के पहले क्लाइंट बने हैं ये, और हमारी कंपनी के थ्रू। तो आप खुद समझ सकते हो कि कितना एक इम्पॉर्टेंट काम हमने किया है। हमारे क्लाइंट बहुत खुश हैं और आप सारी इन्फॉर्मेशन अपने इस स्क्रीन पर देख सकते हो। शांसन कार्टा यहाँ पे लिखा हुआ है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इससे पता चलता है कि हम शांसन कार्टा हमने हमारे क्लाइंट को दिला दिया है। तो ये सारी जो पासपोर्ट में डिटेल्स हैं, जब आपको वीज़ा मिलेगा, वीज़ा में जो डिटेल्स है, जो आपको वीज़ा मिलेगा फ्यूचर में, उसमें भी आप चेक कर सकते हो। तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिखा दी है। पहला दुनिया का ये अपॉर्चुनिटी कार्ड शांसन कार्टा मैंने आपको दिखा दिया, जो इसमें डिटेल्स हैं। तो बस जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अगर वीज़ा चाहते हो तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपको ये वीज़ा दिलाएंगे। किसी और के पास जाओगे, किसी ने वीज़ा नहीं दिलाया, तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपके पैसे भी वेस्ट होंगे। तो अगर आपको गारंटी के साथ वीज़ा चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए। जैसे हमने मिस्टर रेड्डी को वीज़ा दिलाया, वैसे आपको भी दिला सकते हैं। और इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आप दुनिया में कहीं पर भी रहते हो, चाहे इंडिया में रहते हो, किसी भी स्टेट में रहते हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कहीं पर भी रहते हो, आपको वीज़ा चाहिए तो हम आपको ये वीज़ा दिला सकते हैं। तो हमें कांटेक्ट कीजिए और हमारी जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, इसका सबका आपको ध्यान रखना है। सुनाओ, आई होप कि आपने देख लिया है जो मैंने आपको पूरी की पूरी वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम की स्टोरी बताई है।
वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया एंड आपको मैंने प्रूव भी कर दिया कि हमारे क्लाइंट का वीज़ा आपने देख लिया है, शानसन काटा और वो भी 1 दिन में अप्रूव कराया है। और ये था हमारा बेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। 1 दिन में किसी को भी वीज़ा नहीं मिल सकता, वो तभी मिल सकता है जब आपके पास एक्सपर्टीज़ है हमारी तरह, एक्सपीरियंस है हमारी तरह, आपके पास मोटिवेशन लेटर लिखने की स्किल है, आपको स्टोरी समझाने की स्किल है, आपके पास जो टैलेंट है उसको आप कैसे और बड़ा चढ़ाकर बता सकते हो। अगर आपके पास ये स्किल है तभी आपको 1 दिन के अंदर वीज़ा मिल सकता है, अदरवाइज़ आपको 1 महीने का टाइम लगेगा। सो आई थिंक मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। सो नाउ इट्स अप टू यू। अगर आपको खुद से वीज़ा लगाना है तो मोस्ट वेलकम, आप खुद से ट्राई कीजिए। बट अगर आप चाहते हैं कि आपको जल्दी से वीज़ा मिल जाए, आपका पैसा भी वेस्ट ना हो, आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, तो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस नंबर पर आप कॉल करोगे, हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी, आपके प्रोफाइल को असेस करेगी, गाइड करेगी और कोशिश करेंगे कि आपको भी 1 दिन में वीज़ा दिला दें। और ये हमारी कह सकते हैं कि बहुत बड़ी एक रेपुटेशन है मार्केट के अंदर कि हम वीज़ा बोलते हैं तो दिलाते भी हैं और 1 दिन के अंदर। सो जस्ट कॉन्टैक्ट अस एंड हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी। और हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट जरूर देख लेना, फ्यूचर अब्रॉड 25, बिकॉज हम हमेशा बताते हैं कि हम भी जर्मनी में रहते हैं। हमने बहुत सारी वीडियोस एंड पिक्चर्स पोस्ट किए, तो उसको देखकर आपको भी यकीन हो जाएगा। सो नाउ थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।